It's me, Hafsa Farooq. How are you all? I hope you all are doing well. So, हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कम्युनिकेशन, उसके फंक्शंस, डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन, हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूरा पढ़ा. आज का जो टॉपिक है, टुडे वी आर गोना डिस्कस इफेक्टिव कम्युनिकेशन. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Successful or effective communication is the same thing. I already told you all. एक ही बात है, अगर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन पूछी जाए या इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूछी जाए, दोनों एक ही बात है. आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, फैक्टर्स, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, फैक्टर्स और एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ेंगे. Introduction. Communication is a two-way street. This means that both the person communicating and the person being communicated to have to participate. Communication two-way street की तरह है. जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सेंडर पे है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके रिसीवर पे भी है. This means that both the person communicating and the person being communicated to have to participate. दोनों की एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है. हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हम सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो दोनों की एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है. Communication happens when information is shared between two people. Communication कब happen होती है, कब होती है communication? जब two people involved होते हैं, जब उन्होंने कोई information share करनी होती है या कोई idea share करना होता है या कोई knowledge share करनी होती है, तो communication का process start होता है. Since communication is a two-way street, successful communication relies just as much on the person receiving the message as it does on the person sending the message. क्योंकि successful communication जो है वो एक process है और two-way street की तरह है. तो क्या बोल रहे हैं कि जितनी responsibility person जो है receive कर रहा है message, उस पे भी उतनी है जितनी जो इंसान मैसेज दे रहा है, जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो सेंडर पे भी आपकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी आपकी रिसीवर पे है. तभी जाके सक्सेसफुल कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी. डेफिनेशन की तरफ जाते हैं. डेफिनेशन क्या होगी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की? दिस इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग, opinions, wants, needs and actions verbally or non-verbal. वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जहाँ पे हम वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जिसमें हम वर्डलेस कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं, अपने जेस्चर से हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने पोस्चर से हमने कम्युनिकेट करते हैं. तो कह रहे डजंट मैटर कि हम वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं या नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं. दिस इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, opinions, wants, needs and actions. Effective communication is more than sending and receiving of messages. Effective communication क्या है? More than sending and receiving of messages है. क्योंकि डेली लाइफ पे अगर हम डेली बेसिस पे अपनी बात करें तो हम कंटिन्यूसली कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे हम खुद से कम्युनिकेट करें या फिर हम आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करें, चाहे हम अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करें. डजेंट मैटर कि हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या हम इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली कम्युनिकेट कर ही रहे होते हैं. तो क्या कह रहे हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इससे कहीं ज्यादा है, सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन से कहीं ज्यादा है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन entails sending accurate information and receiving feedback that the message has been received throughout distortion without distortion. Sorry. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या कहती है? इंटेल करती है. इंटेल मीन लाजमी होता है इसमें कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, बिल्कुल एक्यूरेट आइडिया जो आपने बोलना है वही इंफॉर्मेशन शेयर की जाए. एंड रिसीविंग फीडबैक, रिसीव फीडबैक दिया जाए कि आपके रिसीवर को आपका इंटेंडेड मैसेज जो आपने देना था वो मिल जाए या मिल गया, तब जाके सक्सेसफुल कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है. दैट द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड विदाउट डिस्टॉर्शन, किसी भी डिस्टॉर्शन के बगैर आपका मैसेज आपके रिसीवर तक पहुंच जाए, ये होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन.
डिफरेंस क्या है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन और जस्ट कम्युनिकेशन में? कि कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सेंडिंग या रिसीविंग इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं आइडियाज, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, देनी है, और फीडबैक लेना है, इंटेंडेड फीडबैक ही आना चाहिए। जो आपका सेंडर था उसने जो बोलना चाहा था या बोलना चाहिए था वही आपका रिसीवर समझे, वही मैसेज उसको मिले, तो जाके सक्सेसफुल कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है। नेक्स्ट, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम यहाँ बात करें कि बैरियर्स क्या होंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने पढ़ी, बैरियर्स भी तो होंगे। विदाउट नॉइस, विदाउट बैरियर्स कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो आपका कंप्लीट नहीं होता। बैरियर आते हैं, नॉइस होती है आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में। नंबर 1 पे अगर हम देखें तो कुछ बैरियर्स हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। पोर लिसनिंग हैबिट्स, अगर आपका जो लिसनर है उसको आदत है कि वो सही नहीं सुनता या वो ध्यान दे के नहीं सुनता, वो एक्टिव लिसनर नहीं है, उसके अंदर पोर लिसनिंग हैबिट्स हैं, तो भी आपका एक बैरियर है, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो आपका एक प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि आपके लिसनर ने आपकी बात समझी ही नहीं, उसके अंदर एक आदत है कि वो सही से सुनता ही नहीं, ध्यान दे के सुनता ही नहीं। तो क्या होता है इससे, उसकी एक पोर लिसनिंग हैबिट है जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे रिसीवर की तरफ से भी हो सकता है और यहाँ पे सेंडर की तरफ से भी हो सकता है। अगर सेंडर के पास इनफ नॉलेज नहीं है या ठीक नॉलेज नहीं है, वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। जब वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो रिसीवर सही से समझ नहीं पाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट पे मैं बात कर रही हूँ, अब मेरा जो रिसीवर है उस पर उसको नॉलेज ही नहीं है, इनफ नॉलेज ही नहीं है या प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, तो भी एक बैरियर आ जाएगा। जो मैंने कहा उसने नहीं समझा, या जो वो कहना चाहता था मैंने नहीं समझा। तो इन एडुकेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट की वजह से भी बैरियर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। बायसेस एंड स्टीरियोटाइप्स, हमने देखा है स्टीरियोटाइप्स एक आइडिया होता है, एक आइडिया, एक दकियानुसी जो ख्यालात, एक जो ओल्ड आइडिया जो है वो इम्पोज किया आ रहा होता है। स्टीरियोटाइपिक आइडिया है जो एक ओल्ड आइडिया है, हम ये नहीं कह रहे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव आइडिया है, बस एक आइडिया है। तो इसकी वजह, इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं, स्टीरियोटाइप्स के एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लड़की है, कुकिंग ऑयल में हम दिखा रहे हैं कि जस्ट लड़कियां ही कुक कर रही हैं, तो ये एक स्टीरियोटाइप आइडिया है कि क्या सिर्फ वुमेन कुक करती हैं, क्या मेल नहीं करते क्योंकि कुक नहीं होते। तो ये एक आइडिया है, स्टीरियो टाइप का एक आइडिया है जो एक पुराना आइडिया है, और ये ठीक है या नहीं, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स होते हैं, तो डजेंट मैटर कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन एक आइडिया की वजह से भी बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन में। या हमने बहुत देखा है जेंडर बायसेस की वजह से भी आपकी कम्युनिकेशन में फर्क आ जाता है। कोई जो है मेल डोमिनेट सोसाइटी को कहता है, कोई कहता है फील्ड डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो यहाँ पे भी एक डिफरेंस आ जाता है, तो एक बैरियर आ जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। नंबर 4, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट। अगर मेरा रिसीवर, जो भी मैं जिसे मैसेज दे रही हूँ, वो जो ऑडियंस है मेरी या जो मेरा रिसीवर है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट का। मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ कम्युनिकेशन की टीचर हूँ और मेरा रिसीवर हो आप लोग, ऑडियंस हो आप लोग, मेरे स्टूडेंट्स, मैं मेरे स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन के बजाय मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ा लूँ, तो वो क्या करेंगे, उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे आ जाएगा, मैं जितना भी इफेक्टिवली बोल लूँ वो वो कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो भी नहीं पाएगा, वहाँ पे एक बैरियर आ जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है रिसीवर का। तो जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो ये बात भी ध्यान में हो कि इंटरेस्ट का टॉपिक हो। नेक्स्ट, पर्सनल ओपिनियंस। पर्सनल ओपिनियंस की वजह से भी बैरियर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, और वो कैसे? जो मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ एज अ सेंडर, जरूरी नहीं कि बीइंग अ रिसीवर आप लोग आपके भी वही पर्सनल इंटरेस्ट हो, तो इस एक पर्सनल ओपिनियन की वजह से, इस आइडिया की वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है। मेरी थिंकिंग, मेरा बैकग्राउंड, मेरी नॉलेज डिफरेंट है, मेरे रिसीवर की थिंकिंग, नॉलेज, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो पर्सनल ओपिनियंस आ जाते हैं, एज डिफरेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे पर्सनल ओपिनियंस की वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वहाँ पे बैरियर आ जाएगा। नेक्स्ट, इंटरप्शंस।
इंटरप्शंस की वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है। अभी किसी किस्म की भी है, एनवायरनमेंट में हो सकती है या ये लैंग्वेज में हो सकती है, किसी भी तरह की इंटरप्शंस जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाए, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अनसक्सेसफुल कर देगा। नेक्स्ट, रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंस। रिसीवर और सेंडर, उसका रिलीजन और उसका कल्चर डिफरेंस की वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा। वो कैसे? अगर मैं कोई एक ऐसा टॉपिक पे बात करूं जो मेरा रिसीवर है, उसके उसका बैकग्राउंड, उसका कल्चर, उसका रिलीजन बिल्कुल डिफरेंट है, और मेरा रिलीजन, मेरा बैकग्राउंड, मेरा कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, तो जो इफेक्टिवली, कितना भी इफेक्टिवली मैं बोल लूँ, वो उसको वो उसको आइडिया वहां तक नहीं पहुंच सकेगा, जो रिसीवर है वो रिसीव नहीं कर पाएगा इंटेंडेड मैसेज, क्योंकि जो मेरा रिसीवर है उसकी रिलीजियस और उसका कल्चर जो डिफरेंस है, एक बैकग्राउंड है, वो उसमें डिफरेंस है, अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैरियर आ जाएगा। नेक्स्ट, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर लैंग्वेज की वजह से भी एक बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन में। मैं मेरा लिसनर जो है वो इंग्लिश बोलने वाला है या इंग्लिश सुनने वाला है, मैं यहाँ पे उर्दू लेक्चर दे रही हूँ अगर, तो यहाँ पे एक बैरियर आएगा, उससे मेरी बात नहीं समझ आएगी, मैं उससे प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे लैंग्वेज की वजह से भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हमारी डिफरेंट कल्चर डिफरेंट होता है, इसलिए लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होती हैं। तो हमारे इस उर्दू एज अ कॉमन लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि सबको आती है और मोस्टली को आती है, तो सब समझ लेते हैं, कम्युनिकेशन हम इफेक्टिवली कर लेते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पे अपने अपने कल्चर की जो हम अगर लेकर बात करें, तो वहाँ पे एक बैरियर आ जाएगा। तो लैंग्वेज की वजह से भी बैरियर आता है। जब कम्युनिकेशन करें, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जब करें, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो सेंडर है वही लैंग्वेज यूज करे जो आपका रिसीवर है। पोर टाइमिंग्स। अगर आपकी पोर टाइमिंग्स हैं, आपने कुछ कम्युनिकेट करना है, किसी से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, फॉर एग्जांपल आपने अपने बॉस से कम्युनिकेशन करनी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लेकिन आपने पोर टाइमिंग चूज की। आपने जो आपका आपने ऑफ टाइमिंग पे उसके बिल्कुल जब ऑफ हो रहा होता है, आपने जब की टाइमिंग चूज की, तो आप क्या हुआ उससे? आपने पोर टाइमिंग चूज की, उसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन था, आपने कितनी भी इफेक्टिवली बोला हो, उसको बॉस को आपकी जल्दी हो रही थी, उसने जाना था, पर आपने उस कंसिडर नहीं की टाइमिंग, आपके वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन अनसक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो जाएगी, क्योंकि आपने टाइमिंग जो है वो गलत चूज किया। गिल्ट की वजह से, ये बात भी हमें पता है कि गिल्ट की वजह से एक कम्युनिकेशन में जो है बैरियर आ जाता है। वो कैसे आता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमने जब बात की, तो एक्यूरेट मैसेज और एक्यूरेट नॉलेज जानी चाहिए, और इंटेंडेड एक्यूरेट नॉलेज ही रिसीवर जो है वो एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा। तो किसी भी गिल्ट की वजह से हम जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं, अगर उसके अंदर एक गिल्ट का फैक्टर हुआ, तो वो ना तो अपनी इंफॉर्मेशन सही से दे पाएगा, ना रिसीवर सही से ले पाएगा। तो इस गिल्ट फैक्टर की वजह से आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है। नेक्स्ट, स्टेटस। हम सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे डिफरेंट लोग डिफरेंट स्टेटस से बिलोंग करते हैं। हम लोग डिफरेंट क्लासेस में यहाँ पे बांट दिया गया है हम लोगों को। तो जिस स्टेटस डिफरेंट की वजह से भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो अनसक्सेसफुल रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर एक उस हम ये पढ़ चुके हैं, हम ये एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक उस्तानी होगी, अगर एक मिडिल क्लास की टीचर होंगी, और अगर एक एलीट क्लास के टीचर होंगे, इनका स्टेटस डिफरेंट है, ये सब हैं तो टीचर्स, लेकिन इनके स्टेटस की वजह से इनकी थिंकिंग में थोड़ी डिफरेंट, इनकी जो थिंकिंग है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो इस वजह से, स्टेटस डिफरेंस की वजह से भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है अनसक्सेसफुल हो सकती है। तो ये कुछ बैरियर्स हमने लिस्ट डाउन किए, जिसकी वजह से जो जो इन बैरियर्स की वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है हमारी, वो अनसक्सेसफुल हो जाती है। यहाँ पे हमने बेनिफिट्स, अब बैरियर्स हमने देख लिए कि क्या क्या वजह हो सकती है कि ये पूरा कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो अनसक्सेसफुल हो जाए।
लेकिन यहाँ पे कुछ इफेक्ट बेनिफिट्स तो होंगे जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं और वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इस ज्यादातर कोई गोल होता है या किसी गोल को फुलफिल करना होता है हम लोगों ने, तो ही हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, या कोई एक्यूरेट नॉलेज शेयर करते हैं या कोई एक्यूरेट आइडिया शेयर करते हैं, तो ही हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके? कुछ बेनिफिट्स हमने, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है उसके लिस्ट डाउन कर लिए। नंबर 1, राइट इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड। सबसे पहली बात तो ये कि सही इंफॉर्मेशन जो है शेयर की जाती है। अगर इसको हम कंपेयर करें जस्ट कम्युनिकेशन पे, तो हम कम्युनिकेट करते हुए बहुत सारी ऐसी बातें जो गैर जरूरी बातें भी होती हैं, जो हमें टॉपिक से रिलेटेड नहीं होती, हम वो भी कर जाते हैं। लेकिन अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ राइट इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। नंबर 2, मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट। ये हमें पता है कि कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए लाइफ के किसी भी हिस्से में अगर हम देख रहे हैं, अगर बिजनेस में देख रहे हैं, अगर हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में हम देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। हम जस्ट कम्युनिकेशन नहीं करते, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई वजह है, कोई कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इश्यूज हैं, उसको हम रिजॉल्व करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे। हम बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन या एक्यूरेट नॉलेज या एक्यूरेट आइडिया ही शेयर करेंगे। तो क्या होता है इससे? कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज कर होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है। इसकी ये किसका बेनिफिट है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक ये भी बेनिफिट है। नेक्स्ट अगर हम देखें, रिसोर्सेज सच एज टाइम एंड मनी आर सेव। रिसोर्सेज जो कि टाइम हो सकता है या मनी हो सकता है, वो उनकी कह सकते हैं कि वो सेव होते हैं या बचत उनकी हो सकती है। कैसे? मैंने यहाँ पे आप लोगों से एक स्लाइड शेयर की है, ये है बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो मैंने स्लाइड शेयर की हुई है, ये जो है आपकी, ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। एक्यूरेट इस यहाँ पे आप एक नजर देख रहे हो आप लोग और आपको पता चला ओके फाइन, ये है, टाइम भी सेव हुआ, मनी भी सेव हुआ। मुझे ज्यादा अगर, या मैं अगर इसको प्रिंट फॉर्म में निकालती हूँ, अगर इसी डॉक्यूमेंट को मैं प्रिंटेड फॉर्म में निकालती हूँ, तो कितने ज्यादा पेजेस लगेंगे, वहाँ पे मनी ज्यादा लगेंगे, टाइम भी ज्यादा होगा। अगर मैं हर एक को एक्सप्लेन करते हुए पूरे डिटेल में लिख रही हूँ, तो क्या बचता है? टाइम और मनी आर सेव। रिसोर्सेज जो है हमारी, वो हम सेव कर सकते हैं। ये किसका बेनिफिट है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट, हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट। ये हमें पता है कि जब हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे होते हैं या मेंटेन कर रहे होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग जब हम कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जाती है, और इससे इस्टेब्लिश करने में रिपोर्ट हेल्पफुल होती है। अगर हम अपनी, हमें याद होगा कि हम अपनी स्कूल की रिपोर्ट देख लें, तो क्या होता है वहाँ पे? एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, डिटेल एक्यूरेट दी जाती है, बहुत ज्यादा घुमाई फिर हुई बात नहीं की जाती। तो ये एक बेनिफिट है किसका? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, और हेल्प करता है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट। अगर बिजनेस में की जाए तो जब बिजनेस रिपोर्ट हम बनाते हैं, उसमें भी हेल्पफुल होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटेंडेड रिजल्ट्स आर अचीव। जो सेंडर ने कहना था, जो वो ही उसको एज अ रिजल्ट उसका रिसीवर देता है। जो आपका मैसेज था, आपने एक्यूरेटली उसको शेयर किया, आपने इफेक्टिवली उसको, सक्सेसफुली आपने उसको शेयर किया सेंडर ने, तो रिसीवर ने वही इंटेंडेड रिजल्ट जो है जब अब लिया, जब उसने वही इंफॉर्मेशन रिसीव की, तो फिर आपको रिजल्ट जो है अचीव हो जाएंगे। जो आप कहना चाहते थे वो अचीव हो, जो आपका जो गोल है आप उसको फुलफिल कर लोगे, आप पूरा अचीव हो जाएगा आपका एक। तो इंटेंडेड रिजल्ट्स आर अचीव। नेक्स्ट, sender is able to provide intended feedback. अब क्योंकि कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू वे स्ट्रीट की तरह है, आने का रास्ता भी है, जाने का रास्ता भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंडर पे भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीवर पे भी है। सेंडर इज एबल टू प्रोवाइड इंटेंडेड फीडबैक, सेंडर भी अपना फीडबैक दे सकता है। नेक्स्ट, enhances harmonious coexistence and conflicts are resolved amicably. अगर इसकी एक एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं कि बिजनेस में अगर हम बात करें, और बिजनेस में हम इफेक्टिवली अगर कम्युनिकेट करें ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, तो क्या होता है? उससे एक दूसरे के तरफ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं, कोएग्जिस्टेंस बढ़ती है, और आप लोग इजीली अपने और फ्रेंडली माहौल में आप कंटिन्यू कर सकते हो अपनी एक जो बिजनेस आपकी जो लाइफ होती है। तो क्या करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इनहेंस
enhances harmonious coexistence and conflict are resolved. आराम से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकते हैं और एक दूसरे की एग्जिस्टेंस जो है आपको आप को एग्जिस्टेंस जो है आप उसको बर्दाश्त करते हो और आप एक फ्रेंडली माहौल में लेके चलते हो। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स थे किसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। इसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ पता हो या अगर आप लोग ने कहीं रीड किया हो या आप ऐड करना चाहते हो तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो। Characteristics of effective communication. Just delivering a message is not enough. It must meet the purpose of sender. सिर्फ मैसेज डिलीवर करना ही इनफ नहीं है। इस जो पर्पस ऑफ सेंडर है उस क्राइटेरिया पे आपका मैसेज पूरा उतरे, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। कीपिंग दिस इन माइंड, लेट अस डिस्कस द एलिमेंट्स व्हिच मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। इस बात को ध्यान में रखते हुए लेट अस डिस्कस एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट जो कि इसमें आप जिनकी वजह से आप इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे। तो यहाँ पे एक चार्ट बना दिया हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और क्या क्या है। नंबर 1 पे अगर हम देखें क्लियर मैसेज, नंबर 2 पे करेक्ट मैसेज, देन नेक्स्ट कंप्लीट मैसेज, प्रिसाइज मैसेज, रिलायबिलिटी, कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट एंड लास्ट में आ रहा है सेंडर्स कर्टेसी। तो ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बात की कि हमने सिर्फ डिलीवर करना मैसेज को इनफ नहीं है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए ही हम अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे। नंबर 1 क्लियर मैसेज, the message with the sender which the sender sorry the message which the sender wants to convey must be simple, easy to understand and systematically framed to retain its meaningfulness. सेंडर ने जो मैसेज देना है या जो मैसेज कन्वे करना है उसको इतना क्लियरली उसने देना है कि इजीली आपका मैसेज इतना क्लियर हो कि जो आपका रिसीवर है वो उसको जो उसका मीनिंगफुलनेस है उसकी जो मैसेज की वो उसको मिल जाए। और जो इंटेंडेड मैसेज है इतना क्लियर होना चाहिए, जो बात आपने कहनी है आपका रिसीवर वो ये बात समझे। तो मैसेज आपका क्लियर होना चाहिए। द मैसेज विद which the sender wants to convey must be simple, simple होना चाहिए और clear होना चाहिए। next correct, next characteristics है correct message, the information communicated must not be vague or false in any sense। कोई जो इंफॉर्मेशन आपने शेयर करनी है, जो आइडिया आपने शेयर करना है या जो नॉलेज आपने शेयर करनी है वो करेक्ट होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। आपको करेक्ट मैसेज ही शेयर करना है, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देनी, फॉल्स आपने कोई भी मैसेज नहीं देना, आपको करेक्ट मैसेज देना है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपको करेक्ट मैसेज देना है। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि उसमें कम एरर ना हो, ना होने के बराबर हो कोई एरर, क्योंकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही शेयर करनी है। और आपको ये भी ख्याल करना चाहिए कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें ना हो, क्योंकि पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा इस तरह मैसेज का। तो करेक्ट मैसेज ही शेयर करना है। Next, complete message. Communication is base for decision making. Communication एक बेस है डिसीजन मेकिंग की। लाइफ में हम जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है हम डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, या कुछ जिससे जो हमारा रिसीवर है उससे कम्युनिकेट करते हैं। तो सेंडर डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट कर रहा होता है। किसी भी डिसीजन मेकिंग में कम्युनिकेशन एक बेस की तरह है। इफ द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट इट मे लीड टू रॉन्ग डिसीजन। अगर आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट ना हुई तो आप उससे क्या होता है कि गलत डिसीजन आप ले सकते हो फिर इसकी वजह से, क्योंकि आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हुई, तो इनकम्प्लीटेड जो इंफॉर्मेशन होती है तो वो तो रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की तरफ ही जाती है। तो कंप्लीट मैसेज होना चाहिए आपका, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रिसाइज मैसेज, the message sent must be short and concise to facilitate straightforward interpretation and take the desired step। जो आपने मैसेज भेजना है वो शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इंटरप्रिटेशन आपका जाना चाहिए
ताकि आप डिजायर्ड स्टेप फॉलो कर सको। तो प्रिसाइज मैसेज, कंसाइज मैसेज होना चाहिए। कंसाइज हो, शॉर्ट हो, लेकिन एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो। बहुत लंबी चौड़ी, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की जब बात करें, एक्यूरेट नॉलेज की बात करें, तो आपका मैसेज जो है प्रिसाइज ही होना चाहिए, टू दी पॉइंट होनी चाहिए आपकी बात इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये था प्रिसाइज मैसेज। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। द सेंडर मस्ट बी श्योर from his end that whatever he is conveying is right by his knowledge. सेंडर को ये बात पता होनी चाहिए, वो अपने उसे श्योर होनी चाहिए इस बात पे कि जो वो कन्वे कर रहा है वो उसकी उस इनफ नॉलेज हो और वो सही हो। तो इवन द रिसीवर मस्ट हैव ट्रस्ट ऑन द सेंडर एंड कैन रिलाई ऑन द मैसेज सेंड। इसी तरह जो रिसीवर है आपका, उसको सेंडर पे ट्रस्ट होना चाहिए, उस ताकि वो आपके मैसेज पे रिलाई कर सके जो आपने भेजा है। उसका आप पे रिलायबिलिटी फैक्टर होना चाहिए, रिलायबल एक कनेक्शन होना चाहिए आपका। तो इजीली क्या होता है, सेंडर जो है वो मैसेज अपना दे सकेगा रिसीवर को, और रिसीवर जो है रिलायबल होके मैसेज जो है अपना रिसीव कर सकता है। तो रिलायबिलिटी ये एक फैक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट, कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट। The medium of communication and other physical settings must be planned, keeping in mind the attitude, knowledge, language, educational level, and position of the receiver. जब आपको कम्युनिकेशन आपने करनी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब आपने करनी है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो रिसीवर है उसका एटीट्यूड क्या हो सकता है, उसकी लैंग्वेज कौन सी होगी, उसकी कितनी नॉलेज है, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, या उसकी पोजीशन क्या है। उसी हिसाब से आप अपना मैसेज जो है पूरा तैयार करोगे और उसी हिसाब से अपना मैसेज आप कन्वे करोगे। तो रिसीवर को आपने कंसिडर करना जरूरी है। यहाँ पे आप रिसीवर को जब कंसिडर करोगे तभी आप मीडियम डिसाइड कर सकोगे कि आपने कौन सा मीडियम चूज करना है। तो कंसिडरेशन ऑफ द रिसीवर इज इम्पोर्टेंट। सेंडर्स courtesy. The message so drafted must reflect the sender's courtesy, humbleness, and respect toward the receiver. Courtesy, humbleness शो करना। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो सेंडर को कर्टेसी शो करनी पड़ेगी, और जो वो मैसेज दे रहा है उस मैसेज में वो रिफ्लेक्ट करे, शो करे कर्टेसी, हम्बलनेस शो करे, या रिस्पेक्ट शो करे टुवर्ड रिसीवर। क्योंकि यहाँ पे सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की बात आ रही है ना, यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात नहीं आ रही, यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल करना है। इंटेंडेड जो मैसेज है सेंडर का, वो ही इंटेंडेड फीडबैक उसको चाहिए। मतलब अगर कोई नॉलेज उसने शेयर की है, अगर उसका सेंडर जो है उसने कहना है यस, तो इंटेंडेड जो है आपका मैसेज जो रिसीवर लेगा वो भी यस कहे। तो जरूरी है कि आप हम्बलनेस शो करो अपने मैसेज में, जरूरी है कर्टेसी शो करो, जरूरी है कि रिस्पेक्ट शो करो टुवर्ड्स ईच अदर। और सिर्फ सेंडर नहीं, टू वे प्रोसेस है जब, तो सेंडर भी और रिसीवर भी कर्टेसी शो करेंगे एक दूसरे की तरफ। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है फैक्टर्स, एलिमेंट्स of effective communication. Effective communication requires some conditions or elements or factors. These are discussed below. अगर effective communication के बारे में conditions पूछी जाएं या फिर elements पूछे जाएं या अगर factors पूछे जाएं, तो यहाँ पे जो discuss below factors हैं वो discuss किए हुए आप ये list down कर सकते हैं। Pre-thinking. Pre-thinking about the message is an important quality of effective communication. Pre-thinking enables the sender to develop a creative message and to transmit it efficiently. Pre-thinking जो process है वो आप बहुत helpful होता है। सेंडर ने जो वो सोचेगा, वो अपने दिमाग में जब वो पूरा एक प्री थिंकिंग प्रोसेस कर रहा है, वो सोच रहा है कि उसने कैसे मैसेज देना है, वो सोचेगा उसने अपना मीडिया कौन सा या मीडियम कौन सा यूज करना है, या उसका रिसीवर इस मैसेज को कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो प्री थिंकिंग about the message is an important quality of effective communication. जितना अच्छा आपने सोचा होगा उतना अच्छा आप अपना मैसेज दे पाओगे। Pre-thinking enables the sender to develop a creative message and to transmit it efficiently. जब उसने सोचा होगा
तो वो क्रिएटिव वे में अपना मैसेज जो है सेंड कर सकेगा और उसे ट्रांसमिट कर सकेगा इफिशिएंटली. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. Communication occurs with a specific objective. Therefore, the communicator must know the objective of communication and must arrange the message accordingly. कम्युनिकेशन जो है किसी, जब यहाँ पे हम जस्ट कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे हम सक्सेसफुल कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. तो कम्युनिकेटर मस्ट नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन. जो कम्युनिकेटर है आपका, जो आपका सेंडर है, उसे ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन पता हो. मस्ट अरेंज द मैसेज अकॉर्डिंगली. उसी तरह वो फॉलो करते हुए, उसी ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हुए अपना मैसेज अरेंज कर. नेक्स्ट, timeliness. The usefulness of any message depends on its timely transmission. If the message is not transmitted in the appropriate time, its utility is lost. So the communicator should consider the time of communication. किसी भी मैसेज की यूजफुलनेस जब भी सक्सेसफुल हो सकेगा जब वो देखे, जब सेंडर देखे कि उसने किस टाइम पे अपना मैसेज जो है ट्रांसमिट किया है. उसी प्रॉपर टाइम यूज करना, किस वक्त क्या बात करनी है, तभी जाके मैसेज रिसीवर को इंटेंडेड मैसेज ही मिलेगा और फिर वो इंटेंडेड रिजल्ट आपको दे पाएगा, इंटेंडेड फीडबैक दे पाएगा. अगर इफ द मैसेज इज नॉट ट्रांसमिटेड इन द अप्रोप्रिएट टाइम, अगर मैसेज आपने सही टाइम पे नहीं दिया, तो वो अपनी उसकी जो अहमियत है, मीनिंगफुलनेस है, वो खो देगा. सो कम्युनिकेटर को चाहिए कि वो कंसिडर करे, टाइमलीनेस को देखे और प्रॉपर जो एक सही टाइम पे सही बात करे, तो आपकी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन वो कर सकता है. नेक्स्ट, कंसाइजनेस. Another important quality of effective communication is that message should be concise. एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है किसकी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, ये मैसेज जो है आपका वो कंसाइज होना चाहिए. The concise message is one that contains only relevant and necessary facts to avoid repetition and organize properly. आपका मैसेज टू द पॉइंट हो, शॉर्ट हो, कंसाइज हो, रेलेवेंट हो, जस्ट नेसेसरी फैक्ट्स ही उसमें बोले गए हों या बताए गए हों, और रिपीटिशन आपको उसमें अवॉइड करें, एक ही बात 10 दफा ना आए. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपका मैसेज जो है कंसाइजनेस की तरफ आपको ध्यान रखना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपरली, तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होगी. Next, completeness. Effective communication transmits a complete message so that the receiver can understand the full meaning of the message. The sender should not sacrifice completeness to attain conciseness. ये बात हम पहले ही कर चुके हैं. कंप्लीटनेस के इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कंप्लीट मैसेज भेजा जाए, तभी रिसीवर जो है आपका फुल मीनिंग ऑफ मैसेज समझ सकेगा. जो आपकी मैसेज की फुल मीनिंग की जो आपने बोलना था, वो पूरा तभी समझ सकेगा जब आपका मैसेज कंप्लीट हो. सेंडर सेंडर को कंप्लीटनेस, ऐसा ना हो कि आपका जो सेंडर है वो कंसाइज मैसेज करने के चक्कर में उसे इनकम्प्लीट छोड़ दे. तो सेंडर शुड नॉट सैक्रिफाइस कंप्लीटनेस टू अटेन कंसाइजनेस. कि कंसाइजनेस के को रखते हुए ध्यान में कि छोटा मैसेज हो, ऐसा ना हो कि आपका सेंडर जो है मैसेज आपका इनकम्प्लीट छोड़ दे. तो कंप्लीट मैसेज होना आपका जरूरी है. नेक्स्ट, करेक्टनेस. Effective communication contains only the correct messages. False, manipulated, and exaggerated information irritates the receiver and makes the communication ineffective. Effective communication में correct message ही दिया जाता है. आप false या फिर manipulated या बढ़ा चढ़ा के जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो इरिटेट करती है आपके रिसीवर को और मेक्स द कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव, और वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बना देती है. तो करेक्टनेस का फैक्टर होना जरूरी है. मैसेज करेक्ट हो, फॉल्स ना हो, मैनिपुलेटेड ना हो, एग्जैजरेटेड ना हो, आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो आपका मैसेज. नेक्स्ट, persuasiveness. Persuasiveness is an important quality of effective communication. It helps to develop a positive attitude of the receiver towards the message.
परसुएसिवनेस, अगर आपका सेंडर आपको कायल कर सकता है, उसके अंदर एक क्वालिटी है, तो ये एक हेल्पफुल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी होगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कि आपका सेंडर आपको परसुएसिव, आप दोनों के दरमियान आपके परसुएसिवनेस हो। क्या करता है ये? हेल्प करता है, डेवलप करता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक दूसरे के टूवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ये शो करता है, डेवलप करता है। तो परसुएसिवनेस होना जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसकी? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, कॉन्क्रीटनेस। बिजनेस कम्युनिकेशन, अगर यहाँ पे हम बिजनेस कम्युनिकेशन कह रहे हैं या कम्युनिकेशन की बात करें, बिकम्स इफेक्टिव एंड एक्सक्लूड irrelevant facts. Concreteness is essential to express the communicator's view to the receiver ambiguously. आपके कॉन्क्रीटनेस जो है इम्पोर्टेंट इसेंशियल एक एलिमेंट है, एक फैक्टर है जो आपने ध्यान में रखना होता है, और वो सारे आप ध्यान में रखें कि सारे इररेलेवेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपके कम्युनिकेशन, आपके मैसेज में ना हो, एक्सक्लूड कर दें आप उसमें से। और कॉन्क्रीटनेस क्या करता है? कॉन्क्रीटनेस इज एसेंशियल टू एक्सप्रेस द कम्युनिकेटर्स व्यू टू रिसीवर ambiguously. नेक्स्ट आता है फीडबैक। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलवेज कीप्स द प्रोविजन ऑफ फीडबैक। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम एक प्रोविजन रखता है कि उसमें फीडबैक आए। फीडबैक इंश्योर्स दैट द मैसेज हैज रिसीव्ड द इंटेंडेड रिसीवर। फीडबैक इंश्योर करता है कि मैसेज जो है वो सही से पहुंच गया इंटेंडेड रिसीवर तक। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपका फीडबैक आना जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इंटेंड फीडबैक चाहिए किसको? सेंडर को। जो बात उसने बोली है आपका रिसीवर वही बात समझे। Next, mutual interest. When communication considers the interest of both the sender and receiver, it is treated as effective communication or successful communication. जब सेंडर का भी इंटरेस्ट होगा किसी टॉपिक पे या रिसीवर का भी इंटरेस्ट होगा किसी टॉपिक पे, म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा, तभी जाके आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सकेगी, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी। If the message ignores the interest of the receiver, communication may fail to attain its goal. अगर जो आपका मैसेज जो है आपका इग्नोर करता है, अगर आपका रिसीवर पे उसका इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट पे, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाएगी, और जो उसका एक गोल है फुलफिल करना वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कम्युनिकेशन में, टू वे प्रोसेस है, तो म्यूचुअल इंटरेस्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट, use of appropriate language. Effective communication always uses appropriate language. Appropriate language avoids ambiguous and complex words, misleading, non-verbal cues, technical jargons, poetic words, etc. आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करनी है। आपने देखना है कि उसमें मिसलीडिंग ना हो, कॉम्प्लेक्स वर्ड ना हो, नॉन वर्बल क्लूज ना हो, उसमें टेक्निकल जार्गन्स नहीं आना चाहिए, उसमें पोएटिक वर्ड्स ना यूज करो आप। तो आप अप्रोप्रिएट लैंग्वेज आपने यूज करते हुए, एकदम एक्यूरेट लैंग्वेज यूज करते हुए आपने अपनी बात करनी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। कंसिडरिंग द रिसीवर, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, वही एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन थिंग्स अबाउट द रिसीवर्स नॉलेज, एबिलिटी, इंटरेस्ट, origin, etc. This increases the utility and acceptability of communication. आपको अपने रिसीवर के बारे में पता होना चाहिए, उसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आपका मैसेज आप उसी के लिए दे रहे हो, आपको कम्युनिकेट रिसीवर से ही करना है, तो और उसी ने आपका इंटेंडेड मैसेज रिसीव करना है। तो आपको नॉलेज हो कि आपका रिसीवर जो है उसकी नॉलेज क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो कंसिडर करना है आपने किसको? रिसीवर को। Next, use of appropriate media. Selecting suitable media is essential for successful communication. The sender should select the written or oral media or communication depending on the nature and importance of message, availability of time, cost, receiver's ability, etc. आपने ये देखना है कि आपका जो रिसीवर है उसको देख के ही आपने मीडिया जो है आपने सेलेक्ट करना है, अप्रोप्रिएट मीडिया यूज करना है। अगर आपने रिटन फॉर्म में देना है तो आपने देखना है कि आपका जो रिसीवर है उसको लिखना आता है या पढ़ना आता है, वो पढ़ सकेगा,
या आपने अगर जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन करनी है तो क्या सुनने वाला रिसीवर अगर वो लिसनर है, एक्टिव लिसनर है, तो आप उसको रिटन फॉर्म में नहीं दोगे मैसेज, उसे आप रिटन फॉर्म में मैसेज दोगे अगर, तो आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट रह जाएगा। तो आपने अप्रोप्रिएट मीडिया चैनल यूज करने। नेक्स्ट, emphasizing on informal relationships. The communicator requires giving attention to establishing informal relationships with the receiver along with the formal relationships as it ensures the success of communication. आपने emphasize करना है अपने informal relationship में। इससे क्या, जब एक relationship होगी, एक informal relationship होगी, तो easily communicate कर सकेंगे। जब easily communicate कर सकेंगे तो successfully communicate कर सकेंगे। लास्ट पे आता है effective listening. The communicator is also an effective listener. He has to listen attentively to the response of the receiver. Therefore, the sender should possesses the ability to hear the receiver's response attentively with due patience. आपको both receiver और both आपका जो sender है उन active listening उसमें quality होना जरूरी है, वो active listener हो, तभी जब वो फीडबैक लेगा अपने रिसीवर से, तभी जाके कम्युनिकेशन इजीली वे में फ्लो कर सकेगी, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या फ्लो ऑफ नॉलेज इजीली फ्लो कर सकेगा जब आपका लिसनर या आपका सेंडर या आपका रिसीवर बोथ एक्टिव लिसनर है। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किए ऐड करेंगे फैक्टर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।